हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मतलब इससे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी का आगे का पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लीजिए। इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आज तक के जितने भी हमारे जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हुए हैं मैथ के, उसके सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। तो आप लोग जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से नोट्स प्राप्त कीजिए। नोट्स मतलब इसी की जो पीपीटी है जो मैं आपको समझा रही हूँ, वो पीपीटी वहां दे दी गई है। वो पीपीटी आपके तभी काम आएगी जब आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है, तो वो आपको आगे यदि आप कुछ भूल रहे हैं तो उसे याद करने में आपके काम आएगी, नोट्स बनाने में आपके काम आएगी। तो पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, उससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिए। चलो शुरू करते हैं आगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, पिछली जो वीडियो थी उसमें हम कैलकुलेट करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। आज की हम जो वीडियो है उसके अंदर जो क्वेश्चन लेके आए हैं उसके अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, और या तो हम दर निकालेंगे और साथ में हम निकालेंगे मूलधन। ये चीजें आज हम निकालना सीखेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा। जब हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से पढ़ा था कि स्ट्रक्चर में कौन सा कॉलम क्या दिखाता है। यहाँ पर हमारा मूलधन होता था, यहाँ पर समय है 2 ईयर्स, मूलधन होता था। ये मूलधन 2 ईयर्स है तो 2 पार्ट्स में बटेगा पहले। यहाँ पर जो हमारा कॉलम आएगा वो SI का आएगा, यहाँ पर भी जो कॉलम आएगा वो भी SI का आएगा। SI 1200 रुपये है तो SI तो बराबर ही होता है ना, तो 600 इसको मिलेंगे और 600 दूसरे वर्ष मिलेंगे। अगला जो कॉलम आता है वो CI माइनस SI का होता है। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे CI माइनस SI कितने रुपए है, 60 रुपए है। ठीक है, तो आप यहाँ से दर निकालिए। आप देखिए 600 रुपए का ब्याज कितना, ये तो मैं एक बार आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है। 600 रुपए का ब्याज कितना, 60 बटा 601 रुपए का ब्याज गुणा 100 रुपए का ब्याज, तो कितना आ गया यहाँ पर 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब ये 1/10 है इसका, तो ये भी तो 1/10 होगा। तो यानी कि अब देखिए यहाँ पर मूलधन का 1/10 कितना है हमारे पास, 600 रुपये। तो यहाँ से यदि मूलधन निकालें तो कितना आएगा, 6000 रुपये। निकल गई दोनों चीजें ही, दर भी और मूलधन भी। आइए आपको बात समझ में। इस तरह से हम क्वेश्चनों को कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। 2 वर्षों के लिए यानी T बराबर कितना है, 2 ईयर्स, CI कितना है 420 और SI कितना दे रखा है 400 रुपए, और आपको मूलधन ज्ञात करना है और दर ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले मूलधन है, 2 भागों में बटेगा, 200 इसको मिलेंगे, 200 इसको मिलेंगे। सही है, ये तो SI हो गए दोनों के, दोनों ईयर के। अब SI और CI और SI का अंतर कितना है, 20 रुपए, वो इस कॉलम में आ गया। अब इन दोनों का रिलेशन करो कि 20 रुपए का ब्याज कितने पर, 200 रुपए पर गुणा 100, कितना आ गया 10%। कितना आ गया ये 10%। ये आ गई हमारी दर। क्या आ गई हमारी दर। 10% का मतलब होता है 1/10, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/10, तो मतलब ये इसका 1/10 है। तो ये भी तो इसका 1/10 ही हुआ ना। तो अपने क्या लिखेंगे, P गुणा P का 1/10 कितना है, 200 है। यहाँ से P यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और वीडियो का एक लाइक तो बनता ही है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइए, ज्वाइन कीजिए और नोट्स प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही टॉपिक एक कंप्लीट होगा आपको उस पर नोट्स मिल जाया करेंगे। और अभी तक जितने भी टॉपिक हुए हैं उसके नोट्स वहां पर दे दिए गए हैं आपको। 2 वर्षों के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 years, CI कितना 328 रुपए, SI कितना 320 रुपए। दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन 2 वर्षों में बटेगा, 160 इधर मिलेंगे, 160 इधर मिलेंगे। अब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो गई होगी। और बचे 8 रुपए तो वो यहाँ आ जाएंगे। अब इन दोनों को कोरिलेट करिए। 8 रुपए कितने पर, 160 रुपए पर। 8 रुपए ब्याज कितने पर, 160 पर। तो निकाल दीजिए इसका प्रतिशत, 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। तो ये इसका कितना है, 1/20। तो P का 1/20 बराबर कितना, 160 रुपए। तो यहाँ से P कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 3200 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा टाइप अलग है। 3 वर्षों के लिए, यानी कि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात कितना है, 19:6 है। अब वैसा ही स्ट्रक्चर बनाइए आप। आपके पास कोई मूलधन है, 3 वर्ष है तो तीनों वर्ष ऐसा ही मिलेगा, कितना हमें नहीं पता। ठीक है, ये 2 वर्ष अलग कर लो, 3 वर्ष अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये होता है CI माइनस SI, नीचे जो लिखते हैं कितना है ये 6। अब यहाँ पर जो इसका ब्याज आता है ना वो यही आता है 6 रुपए। फिर इसका भी ब्याज कितना आता है, यही आता है 6 रुपए। 6 6 12 6 3 18। तो लास्ट का जो इसका ब्याज आएगा वो कितने रुपए आएगा, 1 रुपए। ये बन गया 3 वर्षों का CI माइनस SI, कितना 19 रुपए। ठीक है, अब लास्ट वाले को हम कोरिलेट करते हैं। 6 रुपए पर कितना ब्याज, 1 रुपया। 1/6 गुना 100। 100 में 6 का भाग देंगे तो 6, 16 सही 2/3% हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नोटबुक कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चनों को हल करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये जो आपको मैथ करवाई जा रही है वो हर एक कंपटीशन के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 800 रुपए और 4 वर्ष में 840 रुपए। ये हम ट्रिक से करेंगे बिल्कुल। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 800 रुपए, 3 वर्ष में कितना 800 रुपए और 4 वर्ष में कितना 840 रुपए। कितना अंतर हो गया इसमें, 40 रुपए। कितने पर, कितने पर बढ़ गया ये, 800 पर। गुणा कितना 100, कितना 5%। ये ट्रिक कब लगेगी, जब वर्ष लगातार हो। क्या हो, वर्ष लगातार हो तो ये ट्रिक लगेगी आपकी। ठीक है ना, अगर वर्ष लगातार नहीं हो तो दूसरी ट्रिक लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए। 2 वर्ष में, फटाफट आपको लगाना है। 2 वर्ष और 3 वर्ष, 1 वर्ष का अंतर है, लग जाएगी ट्रिक। 1600 और 1700, कितना अंतर है, 100 रुपए का। कितने पर, 1600 पर। गुणा 100, 4 से 25/4। तो कितना आएगा, 6 सही 1/4%। बस सिंपल। लेकिन आपको ट्रिक्स तो याद रखनी ही पड़ेंगी। कैलकुलेशन बिल्कुल आपकी उंगलियों को हो जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए इन क्वेश्चनों के लिए, तभी आप कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्षों में कितना, 3600 रुपए। 4 वर्षों में कितना, 5184 रुपए।
ये तो लगातार वर्ष नहीं है, तो देखिए क्या करना है। 1 + r/100 डिफरेंस समय का, डिफरेंस ऑफ टाइम, समय का डिफरेंस बराबर सेकंड अमाउंट बटा फर्स्ट अमाउंट। तो देखिए 1 + r/100 बराबर 5184/3600। अब यहाँ घात 2 है तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल। क्या बन जाएगा ये, वर्गमूल। 5154 का वर्गमूल किसका वर्गमूल है, ये 24 का वर्गमूल। शॉर्ट ट्रिक निकालने की, स्क्वायर रूट की हमने पूरी वीडियो बना रखी है, यदि आपने नहीं देखी है तो जरूर आपको देखना चाहिए वहां जाकर। 3600 का क्या बनेगा, आप इसे काट भी सकते हैं, 5184 इसको काट लीजिए पहले, है ना। तो ये बनेगा देखिए 576 और नीचे आ जाएगा 400। अब आप यदि आप इसका वर्गमूल लेंगे ना तो आ जाएगा 24/20। यहाँ से r निकालना है आपको, r/100, 24/20 -1, 24 में से 20 गए 4, 4/20। देखिए इधर आ जाइए थोड़ा सा, r/100 बराबर 4/20। 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना आ गया, r 20%। इससे आपको करना है। यदि लगातार वर्ष है तो सिंपल है, यदि लगातार वर्ष नहीं दिए हुए हैं तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 वर्ष 5 वर्ष अंतर तो है। 1 + r/100 का अंतर है बराबर सेकंड अमाउंट अपॉन में फर्स्ट अमाउंट। घनमूल ज्ञात करना है इसका। 1 + r/100 बराबर, ये 13 का घनमूल है, इसका घनमूल 13 है और इसका 12। r/100 बराबर 13/12 -1। यहाँ से r बराबर आ जाएगा 1/12 गुणा 100। जब आप इसे काट के भाग देंगे तो 8 सही 1/3% दर आ जाएगी। वर्गमूल और घनमूल के लिए आपको हमारी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट वाला उस पे हमने पहले से कर रखा है। कोई ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में कितनी, 3 गुनी, तो 9 गुना कितने वर्षों में होगी। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो 9 गुना आपको यही आधार बनाना चाहिए, 3। 3 को मैं ऐसे, 9 को ऐसे लिख दूं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, ये 3 तो यहाँ आएगा ही आएगा, 3 वर्ष है ना। इसमें हम इसकी जो घात है ना उसका गुणा करेंगे। कितनी है घात, 2। मतलब ये और ये यहाँ आके गुणा होंगे तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। कितना आ जाएगा, 6 वर्ष इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो 16 गुना कब होगा, 16 गुना। तो 16 गुना को आप कैसे लिखोगे, 2 की घात 4 लिखोगे। अब यहाँ क्या आएगा, ये 4 तो आएगा ही आएगा, गुणा में ये आएगा। समझ रहे हैं, तो कितना आ गया, 16 वर्ष। बस सिंपल ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर में, निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन इजीली आंसर आता है सेकंडों में। 4 वर्षों में एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। 4 वर्षों में क्या हो जाती है, दुगनी। तो 20 वर्ष, अब यहाँ दे रखे हैं हमें 20 वर्ष और यहाँ की संख्या हमें निकालनी है। बिल्कुल वही बात है। अब यहाँ पे क्या होता था, देखो यहाँ पर 4 तो होता ही था ना। 4 में किसका गुणा करेंगे, 20 बनेगा, 5 का गुणा करेंगे ना। यहाँ से ये पिछले क्वेश्चन में 4 आता था और ये 5 कहाँ से आता था, इसकी घात से आता था। यानी 2 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, उसकी घात कितनी है, 5, तभी तो यहाँ 5 आया ना।
बात समझ रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ पर 5 कहाँ से लाते थे? इसकी घात से। तो ये 5 आया तो ये इसकी घात पे जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 की घात 5 कितना होता है? 32 गुना। कितना होता है? 32 गुना। अब तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स आपको दे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, अपने नोट्स खुद बनाइए। सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। वीडियो पसंद आ रही हो, ट्रिक्स पसंद आ रही हो और ऐसी वीडियोस के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।